माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का इस क्लास को मैं उन लोगों के लिए समर्पित करना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा डरते हैं। हो सकता है परीक्षा के कारण, हो सकता है अन्य कोई चिंता, भविष्य के बारे में चिंता, कहीं इंटरव्यू है, कहीं वजन देना है, टॉक देना हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उससे पहले जो चिंता में और डर भय में कई लोग बीमार होते हैं। ये भी देखने के लिए आता है कई बच्चे परीक्षा पास आते आते उनको कई प्रकार का बीमारियां हो जाते हैं। क्या कारण है? उनके मन में उस परीक्षा के प्रति या वो बात के प्रति जो डर भय जो अंदर है, इस कारण मानसिक पीड़ा के कारण कुछ ऐसा हार्मोन हमारे शरीर में उत्पन्न होता है और वो हमें धीरे धीरे बीमार बना देते हैं। कई लोग परीक्षा के समय पर उनका हाथ पसीना पसीना हो जाते हैं। केवल परीक्षा ही नहीं, किसी किसी व्यक्ति को जो अंधेरा है, अंधकार जो रात हो गया, या अकेलापन, या अकेला कहीं जाना, घर के ही किसी रूम में जाने में डरते हैं। छोटी छोटी कीड़ा मकोड़े से, चिपकली से डरने वाले। तो इस प्रकार का डर भय मन में रख करके कई लोग जीवन जी रहा है। उन लोगों को उस डर भय से बाहर निकालने के लिए इस क्लास को मैं प्रयत्न करूंगा। यदि आप में या आपके परिवार में किसी को इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो आपको भी क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, जो व्यक्ति इस प्रकार डर रहा है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरी बात है, कुछ विश्वास की कमी है। पवित्र बाइबल के अंदर कहा जाता है, ईश्वर ने 365 बार कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने नहीं गिना है, जनरली लोग बोला जाता है, हर एक दिन के लिए एक एक वचन है करके। कुछ भी अनेकों ऐसा वचन हमें बाइबल से मिलता है, हमें ये धैर्य देने वाला। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, भविष्य के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी चिंता प्रभु को दे दो करके। हमारे जी घबराए नहीं, प्रभु में विश्वास करो। ये ईसा मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर सिखाया। बार बार इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह या पुराना विधान में भी ईश्वर का वचन हमें मिलता है। हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन लोग बारंबार डर रहा है। इसका मतलब है इन वचनों में उनको विश्वास नहीं। हो सकता है वचन नहीं मालूम होगा, या मालूम होते हुए भी उस वचन में विश्वास नहीं। प्रभु ने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें विश्वास करने की जरूरत है, मेरे साथ तो प्रभु है। विशेष रूप से प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। हमें विश्वास करना है, हमारे परिवार जो प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, हमारे परिवार में प्रभु रहता है। जिस घर में प्रार्थना है उस घर में प्रभु रहता है। और हम लोग प्रतिदिन
मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु का शरीर रक्त को प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु के साथ हम एक बन गया है, ये विश्वास की कमी है। हमें यदि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में जाएंगे, वहां पर हम देखते हैं मूसा नबी को ईश्वर बुला रहा है, एक बहुत बड़ा कार्य उन्हें सौंप रहा है, क्योंकि इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में 430 वर्ष का गुलामी हुआ, तो वहां से उन्हें छुड़वाने का कार्य मूसा नबी को प्रभु देता हुआ। मूसा नबी एकदम इनकार किया, मैं नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं तुतलाता हूं। ऐसा बगाना बना करके वो दूर जा रहा था। यदि निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 3 वाक्य 12 को हम पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 12, वहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु ने कहा, ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो कितना मजबूत वचन मूसा नबी को दिया। जो प्रभु जो कार्य तुम्हारे साथ तुम्हारे द्वारा कराना चाहते हैं, उस कार्य को करवाने के लिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये विश्वास करने की बहुत जरूरत है। यदि इसी निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 11 एक्सोडस चैप्टर 11 वर्स 1 को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ने मूसा से कहा, मैं फिरौन और मिस्र पर एक और विपत्ति डालूंगा, इसके बाद ही वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा। इससे पहले भी हम पढ़ सकते हैं, बार बार हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु मूसा के द्वारा काम करते हैं। देखने के लिए तो मूसा डंडे उठाया हुआ है, मूसा बोल रहा है, लेकिन कार्य जो करने वाला है वो जो ईश्वर स्वयं है। और वहां पर हम लोग देखते हैं, ये मूसा उन लोगों के लिए ईश्वर जैसे बनेगा। और वाक्य 7 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, इस्राएलियों के विरुद्ध चाहे मनुष्य हो या चाहे पशु, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। राजा फिरौन से कहते हैं, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। क्या कारण है? ईश्वर उनके साथ है। हमें यही विश्वास, यही भरोसा करने की जरूरत है, हमारे साथ प्रभु है। ये विश्वास भरोसा जब तक नहीं होगा, हम डरपोक बने रहेंगे। यदि हम लोग तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1, तिमोथी 2, 2 तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 7, वहां पर प्रभु क्या कहते हैं? 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, वहां पर प्रभु कहते हैं, तुम्हें जो आत्मा मिला है वो भीरुत्व का आत्मा नहीं है, जो डर भय का आत्मा नहीं है। हमें हमारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो धैर्य की आत्मा है, शक्ति सामर्थ्य की आत्मा है। इस कारण हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं। डर कहां से आता है? शैतान से आता है। शैतान जो आत्मा है वो डर भय का, झूठ का ऐसा आत्मा है। लेकिन हमारे आत्मा, हमारे अंदर जो ईश्वर ने जो आत्मा दिया है वो धैर्य की आत्मा है, भीरुत्व का आत्मा नहीं है। इसका मतलब आपके अंदर भय हो रहा है, आप किसी भी छोटी छोटी मकोड़ी से, कीड़ा मकोड़ा से या छिपकली से अब डर रहा है, भाग रहा है, चिल्ला रहा है। इसका मतलब है आप अपने अंदर जो धैर्य की आत्मा है उस पर भरोसा नहीं कर रहे, उसका उपयोग नहीं कर रहा है।
प्रभु ने हमें आत्मा दिया हमारे जीवन के अंत तक हमारे मदद करने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए। और बाइबल के अंदर अनेकों ऐसा स्तोत्र हमें मिलेगा इस प्रकार का धैर्य देने वाला। एक आधा स्तोत्र को हमें पढ़ना भी अच्छा है। साम 23 को अगर पढ़ेंगे, साम 23 स्तोत्र 23 बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। इस स्तोत्र को बार बार पढ़ते जाइए। जिस व्यक्ति के मन में भी डर भय है, मैं बोलूंगा स्तोत्र 23 हो गया, स्तोत्र 91 हो गया, ये सब पढ़ते रहना चाहिए। जब हम बार बार रिपीट करेंगे ऐसे इस वचनों को, तब वो जो डर भय का जो आत्मा हमारे अंदर आ गया वो बाहर निकलना शुरू करेगा। वो धैर्य का, शक्ति का, वो भरोसा देने वाला वो वचन सुन करके वो भय का आत्मा हमें छोड़ करके चले जाएगा। इसलिए एक ही तरीका है इस प्रकार का वचन को पढ़ना। वहां पर वाक्य 1 से अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु मेरा चरवाहा है, यहोवा रोही, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वाक्य 4 में जाएंगे तो, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। ये वचन बार बार बोलिए। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे परीक्षा लिखना पड़े, चाहे कुछ अंधेरा रूम में जाना पड़े, या कोई ऐसा जगह पर जाना पड़े जहां जाने में हमें डरते हैं, हमें इस वचन को बार बार बोलने की जरूरत है। हमारे अंदर से वो डर भय की आत्मा उस समय पर छोड़ करके जाएगा और वो धैर्य की, शक्ति की आत्मा हमें सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ेगा। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। क्या कारण है? क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है। मुझे प्रभु की लाठी, प्रभु के डंडे का भरोसा है। इस प्रकार वचन को बार बार बोलने की जरूरत है। वो वचन हमारे अंदर से ये डर भय को निकालना शुरू करेगा। और स्तोत्र ग्रंथ 34 को भी पढ़ लेते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 34 वहां पर भी एक सुंदर वचन है। साम 34 4-5 को पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। एक और तरीका है, जब कभी डर भय आता है, यीशु 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 बोलना स्तुति करें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इस प्रकार निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहना। और इसके बाद क्या लिखा है वाक्य 5 में, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया है। क्या करना है? प्रभु की स्तुति करना शुरू करो। यीशु का नाम बार बार लेते हुए, यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में सामर्थ्य है। ये जो भय की आत्मा आपको यीशु नाम की शक्ति से दूर होता हुआ अनुभव होगा। इसके बाद क्या लिखा है वाक्य 6 भी सुंदर है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हरदर्द, दुख में, निराशा में, भय, डर समय जब भी ऐसा अवसर आता है, प्रभु की ओर देखो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु की स्तुति करो, निरंतर स्तुति करते जाओ, हालेलुया बोलकर, प्रभु का नाम लेकर के, यीशु नाम लेकर के स्तुति करो। उस समय पर आपको धैर्य आएगा, शक्ति आएगा और डर भय दूर हो जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और स्तोत्र ग्रंथ 91
मेरे विचार में प्रतिदिन हम लोग अपने पारिवारिक प्रार्थना में इसको करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक के अनुसार यदि आप पारिवारिक प्रार्थना रोज करते हैं तो उसके अंदर ये प्रार्थना रोज करने के लिए लिखा हुआ है। रोज हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। उसका वचन को थोड़ा समझ कर पढ़ लीजिए। यही तो घोषणा करते हैं वाक्य 1 से, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़। कौन? ईश्वर ही मेरा शरण है, मेरा गढ़ वो प्रभु है, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। इसके बाद लिखा है, वह तुम्हें, ये कौन बोल रहा है? हमारा अंतर, तो हमारा अंतरात्मा हमसे बोल रहा है, वह तुम्हें, ईश्वर तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। इसका मतलब प्रभु के छत्र छाया में हम सुरक्षित है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 91 का हेडिंग ही हुई है, प्रभु की छत्र छाया में। इसलिए रोज इस प्रार्थना को करना है। प्रभु की उस संरक्षण हम अनुभव करने के लिए उसको दोहराना, बोलना, मुंह से बोलना जरूरी है। इसलिए स्तोत्र ये 91 हमें रोज प्रार्थना करते हुए इस प्रकार का डर भय से मुक्ति और मैं प्रभु के संरक्षण में रहता हूं, ये बोलना, ये बोल करके प्रार्थना करना। और आपको मैं बता करके देता हूं, ये जो संध्या प्रार्थना हमारा पारिवारिक प्रार्थना है, हम इसके बाद सोने जा रहा है। हम पूर्ण रूप से प्रभु के संरक्षण में अपने को समर्पित कर जा रहा है। स्तोत्र ग्रंथ 91 कोई भी ऐसा जो शाम के रात की प्रार्थना है, इसके बाद जैसे मैंने एक क्लास ले चुका है इससे पूर्व में, हमारा जो लिटर्जी टाइमिंग जो होता है, 7 टाइमिंग होता है, वो संध्या समय हो गया, रात्रि समय हो गया, ऐसे सुतोरो हो गया, ये सब जो बोलकर इसके बाद मॉर्निंग का हो गया, 9th आवर हो गया और 12th आवर हो गया, ये सब जो बोल करके हम लोग जो आवर में जो डिवाइड किया है 7, वो प्रभु के जीवन से वो मुक्तिकारी, वो दुख भोग, वो समय को देख करके, और उसी समय उसी प्रकार जो रात्रि की जो प्रार्थना जो हम लोग पारिवारिक प्रार्थना में जो कर रहा है, वो प्रार्थना हम लोग संरक्षण भी मांग रहा है। इसके बाद हम लोग सोने जा रहा है। जब जागते रहते वक्त यदि हम प्रभु की स्तुति आराधना करते रहेंगे, हम सोते वक्त प्रभु की आत्मा, प्रभु का दूध हमारे चारों तरफ रह करके हमें संरक्षण भी देता है। हमें विश्वास करना है और ये स्वीकार करना है। इसलिए स्तोत्र 91 को इस शाम की प्रार्थना में इंक्लूड किया हुआ है। हम ये भरोसा के साथ इसके बाद सोने जाएंगे, हम प्रभु के छत्र छाया में अभी सुरक्षित है। प्रभु के छत्र छाया में मॉर्निंग प्रेयर में देखिए, रात को हमें संभालने वाला उस प्रभु को धन्यवाद देते हुए और उस पूरे दिन को समर्पण करते हुए प्रार्थना उसके अंदर मिलेगा, मॉर्निंग प्रेयर के अंदर। इस प्रकार पारिवारिक प्रार्थना का वो प्रार्थना को बहुत ही सोच समझ करके उसको बनाया है। और मैंने कहा था केरल के जो प्रार्थना जो शैली है, विशेषकर जो पूर्वी कलीसिया का, वो आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स जिसे कहते हैं, उनके लिखे हुए प्रार्थनाएं, तरीका, उसी को हम लोगों ने इस पारिवारिक प्रार्थना किताब में भी अपनाया है, ताकि उन लोगों को जो प्रभु का जो दिव्य दर्शन मिलकर के जो प्रेरणा से जो प्रार्थनाएं, जो गीत सब उन्होंने लिखा, विशेषकर आदिम कलीसिया में हमें मालूम है सतावट बहुत ज्यादा था। उस सतावट के अंदर रह करके वहां पर खत्म नहीं हुआ,
सतावट थोड़ा सा खत्म हुआ, तुरंत पाषंडताएं शुरू हुआ कलीसिया में। पाषंडताएं, अपने अपने मर्जी का अपने अपने विचार में सिखाने वाले लोग। इस प्रकार पाषंडता को देख करके जो चर्च फादर्स उसके विरुद्ध में वो पाषंडता में ना जाए, इसलिए वो सत्य की घोषणा करते हुए कई प्रार्थनाएं लिखाए। तो उसी प्रकार का प्रार्थनाएं को हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर ये हम भरोसा जताते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। यदि आप नियमित रूप से इसका मतलब अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, सबों के हाथ में पारिवारिक प्रार्थना, धर्म शिक्षा का किताब रखना, सब मिलकर के प्रार्थना करने के लिए होता है। तो सब लोगों को मौन रहकर के सोने का समय नहीं है, इसलिए सब लोग मिलकर के करने वाला प्रार्थना के सिस्टम में उसको बनाया है। तब आपके अंदर से इस प्रकार का डर, भय, जो चिंताएं है सब दूर होना, और जो अंधकार हट गया, कब हटेगा? जब वो प्रकाश को लेके आएगा। प्रकाश को लेके आया, अंधकार हट गया, उजियाला आया, आपका मन खुल गया। ये तरीका है। एक और वचन उठाना चाहूंगा, विधिवरण ग्रंथ का अध्याय 31 को। विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 31 वाक्य 6 को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6, वहां बहुत ही सुंदर एक वचन, वहां पर लिखा है, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। हमें किसी अंधकार को, किसी वस्तु को, किसी चिपकली को, किसी कीड़ा मकोड़े को देख करके हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारे ईश्वर है। परीक्षा के प्रति हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 से 14 तक सब लोग खंडस कर दीजिए। वहां पर प्रभु का वचन जर्मिया के द्वारा कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं, तुम्हारी हित की योजना, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना। यदि प्रभु के हाथ में हमारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना, हमारे हित की योजना है, तो हमें क्यों ज्यादा चिंता करना है? प्रभु ने केवल ये कहा, तुम मुझे ढूंढो। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मैं पाऊंगा और तुम्हारा भाग्य को पलट दूंगा। आज क्लास में फेल हो रहा है, एग्जाम में फेल होकर के नौकरी नहीं मिल पा रहा है, इंटरव्यू में फेल हो रहा है, प्रभु को ढूंढो, प्रभु को ढूंढो। अपने बुद्धि पर, अपने शक्ति पर भरोसा मत करो, बल्कि प्रभु पर भरोसा करो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 की 1 में और 3 में लिखा है, मनुष्य योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसकी सफलता प्रभु के हाथ में है। यदि सफलता प्रभु के हाथ में है, तो आप अपनी सारी योजनाओं को प्रभु को अर्पित करो, वो सफल बना देगा। नेहमिया 2:20 में लिखा है, स्वर्ग का ईश्वर हमें विजय देता है। यदि स्वर्ग का ईश्वर के हाथ में हमारा सफलता, हमारा विजय है, हमें हमारा परीक्षा पेपर लिखने वाला पेन, जो जगह पर बैठकर लिखता है, वो क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, सब कुछ को प्रभु को अर्पित करना चाहिए। जितना आपने एक वर्ष में पढ़ाई किया, मेहनत किया, उन पढ़ाइयों को प्रभु को अर्पित करो। जर्मिया 33:3, इसको प्रभु का फोन नंबर भी कहा जाता है। जर्मिया 33:3 को प्रभु का, ईश्वर का फोन नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं? वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझे पुकारोगे, यदि तुम मुझे फोन करोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, ऐसे महान तथा रहस्यमय बातें बता कर दूंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हैं।
तुम जो पढ़ करके नहीं आया, जो उत्तर बोलने के लिए नहीं आ रहा है, जो जवाब तुम्हें नहीं मालूम है, वो जवाब प्रभु देगा। प्रभु ने वादा किया है। यिर्मयाह 33:3 को इस्तेमाल कीजिए। परीक्षा के समय पर यही वचन बोला। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, प्रभु यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु आज इस समय पर, परीक्षा के समय पर मैं तुझे पुकार रहा हूं, तू मुझे उत्तर दीजिए। पवित्र आत्मा मुझ में आकर के मेरी सहायता करे। मेरा हाथ पकड़ करके लिखाएगा। विश्वास करना, इन वचनों में विश्वास करना जरूरी है। कुछ सामने रखा है, पढ़ नहीं पा रहा है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4:13 में फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है, उस पवित्र आत्मा, उस मसीह की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं पढ़ सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं दूसरों को क्षमा कर सकता हूं, दूसरों को प्यार कर सकता हूं। क्या नहीं कर सकता? फिलिपियंस 4:13 के शक्ति सामर्थ्य के द्वारा उस वचन को बोलिए, बार बार बोलिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। इस समय पर जो हमारे अंदर वो नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसे ये जो नेगेटिव विचार देने वाला वो आत्मा, वो हमसे दूर चले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु में अपना भरोसा जताते हुए कहते हैं, मैं कर सकता हूं। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में और 13 में, आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 एंड 13 थोड़ा पढ़ लेता हूं। बहुत ही सुंदर वचन है। ऐसे ऐसे वचनों को एक कागज में लिख करके बार बार हमें बोलने की जरूरत है। वहां पर लिखा है वाक्य 10, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये विश्वास करना, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा ईश्वर ने कहा मेरे साथ रहेगा। प्रभु आगे कहते हैं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। हमें शक्ति सामर्थ्य देने वाला प्रभु हमारे साथ है, हमें शक्ति देगा। ये हमें विश्वास करना है। जब इस्राएली लोगों को आगे बढ़ने के लिए, मरुभूमि में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने कहा, उस समय पर मूसा नबी एक बात कहते हैं। मूसा नबी क्या कहते हैं? यदि तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो तू हमें आगे मत भेजो। तो हमारे साथ चलना, तब हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलेगा, हम आगे बढ़ने वाला नहीं है। अर्थात प्रभु हमारे साथ होना जरूरी है। तब चाहे कितना भी जो दुश्मन लोग आ जाएं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। जैसे अमोरी लोग लड़ने के लिए आया, प्रभु बोला तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं लड़ूंगा। तो लड़ने के लिए प्रभु हमारे साथ है, तो हमें क्यों चिंता करना है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10-20 में प्रभु कहते हैं, ऐसा सोच सोच करके चिंता मत करते, अरे अभी कचहरी में जाकर क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा। क्या बोलना है उस समय पर प्रभु हमें बता करके दे देगा। प्रभु बोला इसलिए चिंता मत करके। दिमाग, कई लोगों को बुखार हो जाता है, रात्रि में फिर नींद नहीं आता है, अभी कल ये होने वाला। इसके लिए एक क्लास मैंने लिया था, उसमें भी मैंने बोला था, जब पेतरुस को गिरफ्तार कर जेल में बंद है, हथकड़ी सब जंजीरों से बांधा हुआ है, दोनों साइड में सिपाही लोग, और बाहर कमरे के बाहर पहरा भी दे रहा है। इस प्रकार, और अगले दिन नेक्स्ट डे उनको राजा के सामने फेस करना है, और जिस प्रकार याकूब का गला काटा है, इनका भी गला काटने वाला है। हेरोद ने देखा याकूब का गला काट दिया था, यरूशलेम का बिशप था, उसमें यहूदी लोग बहुत खुश हो गया, और तुरंत पेतरुस पोप है, उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में कर दिया, ताकि यहूदियों को और खुश करेंगे।
और उस समय पर पास्का का समय था, पास्का खत्म होकर के अभी अगला दिन इनको वेश करना है, इनका मृत्यु होना है। उस दिन के विषय में लिखा हुआ है, पेतरुस ऐसे जकड़े हुए हैं, जंजीरों में पड़े हुए हैं, रात्रि के समय पर वो गाढ़ निद्रा में है। उनको कोई चिंता नहीं, अभी कल इनका गला काटने वाला है, फांसी मिलने वाला है, उनको कोई चिंता नहीं। जंजीर से बांधा हुआ है हाथ पैर सब, उनको कोई चिंता नहीं, बड़े आराम से सोने वाला। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं ईसा मसीह नाव पर सवार होकर के जा रहे हैं, शिष्य लोग सब घबराए रहे, आंधी तूफान आ रहे, और वहां पर लिखा हुआ ईसा मसीह बड़े आराम से उस नाव में, समुद्र में अगर आंधी तूफान चल रहा है तो नाव कैसे चल रहा होगा। उस कंडीशन में भी आराम से सोने वाला प्रभु, चिंता करना नहीं, भरोसा करने की जरूरत है। यदि नाव में प्रभु है, मुझे कोई हानि नहीं होने वाला। यदि प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई हानि नहीं होने वाला। मेरे एक बाल भी गिरेगा प्रभु के परमिशन से, ये विश्वास करने की जरूरत है। इस समय पर डर भय दूर हो जाए। इस यहाँ का ग्रंथ अध्याय 41 खोल कर रखा है, 10 को मैं पढ़ा था। मैं अपनी विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, अर्थात दाहिने हाथ पकड़ करके हमें चलाएगा। प्रभु कहते हैं, वाक्य 13 में भी जाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ करके तुमसे कहता हूं, मत डरो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए। इन वचनों को बार बार बोलिए, इस डर भय की आत्मा को दूर कीजिए, अपना भरोसा प्रभु पर जताइए, ये विश्वास की कमी के लिए पाप स्वीकार कीजिए। ऐसे ऐसे मैं डरता हूं, डरती हूं, ये बोल करके हमें पाप स्वीकार करना है, क्योंकि प्रभु पर भरोसा की कमी के कारण जो आत्मा शक्ति सामर्थ्य के आत्मा हमारे अंदर है, उस आत्मा में भरोसा की कमी के कारण हम इस प्रकार का डर भय में आते हैं। इसलिए बारंबार इन वचनों को बोलते जाइए, बोलते जाइए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 27, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में प्रभु कहते हैं, मैं अपनी आत्मा, तुम्हें शांति मिले, उस शांति की आत्मा हमें शांति से सोने के लिए, शांति से रहने के लिए, सारी चिंताओं को प्रभु को अर्पित कर आराम से आनंद खुशी से जीने के लिए प्रभु ने अपनी आत्मा हमें दिया है। ये संसार की, ये भीरुत्व की, डर भय की आत्मा नहीं, बल्कि प्रेम आनंद शांति की आत्मा हमें मिला है। हमें ये भरोसा करना। यीशु ने कहा, मैं अपनी आत्मा तुम्हें दे रहा हूं। वो आत्मा डर भय की आत्मा नहीं है, भीरुत्व की आत्मा नहीं है, वो शक्ति एवं सामर्थ्य का, आनंद का, खुशी का, धैर्य का, विजय की आत्मा है। वो आत्मा हमें विजय दिलाएगा, वो आत्मा हमें सब कुछ सिखाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार को फिर से थोड़ा उठाना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 14, यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 26 वहां पर लिखा है, परंतु वह सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। परीक्षा लिखते वक्त या इंटरव्यू देते वक्त क्या बोलना है, पवित्र आत्मा आपको समझा देगा। मत्ती का सुसमाचार 10-20, लूकस का सुसमाचार 12-12 सब यही बता कर देता है। हमें डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, उस समय पर सब कुछ बता कर देगा। यहां पर साफ साफ बोल कर दे रहा है। ईसा मसीह ने बोला, वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब
कुछ याद दिलाएगा, जो कुछ हम पढ़ करके गया, जो कुछ हम प्रिपेयर किया और प्रिपेयर भी नहीं किया, सही उत्तर लिखने बोलने के लिए हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा। इसलिए पवित्र आत्मा, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वो हमारा सहायता करेगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया उन सब का स्मरण वो दिलाएगा। और योहन का पहला पत्र अध्याय 2 का 27 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, वहां पर लिखा है, तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है वह तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है वो आत्मा हमारे अंदर विद्यमान रहता है। ये विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। इसके बाद एक और लाइन लिखा है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं। ये पवित्र आत्मा जो तुम्हें मिला है वो आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाने वाला गुरु है, आपका टीचर पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा आपको मिला है। बपतिस्मा के समय पर, पाप स्वीकार के समय पर, दृढ़ीकरण के समय पर, विवाह के समय पर, सारे संस्कार हमें पवित्र आत्मा देता है। हम लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लिया है। हम प्रतिदिन परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। उसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर हमारे अंदर आता है। तो इस प्रकार हमें आत्मा मिला है, हमें ईश्वर मिला है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि ये बोलने की जरूरत है, प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। हमें इस डर, भय को इस प्रकार दूर करने की जरूरत है। हमारे अंदर विद्यमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की हम निरंतर स्तुति करते जाएं और जताते जाइए, मुझ में मेरे यीशु है, मुझ में मेरा पवित्र आत्मा है, मुझ में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर है और मेरे साथ रहता है, मुझे सफल बनाता है। ये बार बार मुंह से बोलिए, बोलना पड़ता है। बोलिए, हृदय में विश्वास कीजिए, मुंह से बोलिए, ये आपके जीवन में होगा। आइए अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, अब से मैं किसी भी बात पर चिंता नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं। हमारे जीवन में आने वाले सारे मुश्किलें, परीक्षाएं, दुख, कष्ट, पीड़ाएं, सब कुछ प्रभु को अर्पित करेंगे। वो प्रभु का प्रॉब्लम है। अभी निर्णय कीजिए, प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे भीरुत्व की आत्मा को नहीं, धैर्य की आत्मा दिया है। बुद्धि और ज्ञान का, विजय का, सफलता की आत्मा मुझे प्रदान किया है। उस आत्मा में रहने का, जीने का निर्णय कीजिए। पवित्र आत्मा से निरंतर प्रार्थना करें। डर भय के समय पर यीशु नाम जपना शुरू करें। इस प्रकार उस डर भय की शैतान का सामना करेंगे। याकूब का पत्र अध्याय 4:7, तुम शैतान का सामना करो, वो भागेगा। सामना करना है इन वचनों को बोल करके। निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह, आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।